स्टोरी अपलोडेड बाय मिस्टर साइकोचा 111 नाइट का सच राहत के सामने कहते कहते वह शख्स वश की तरफ देखने लगता है। वही उसके बाद सुनकर राहत के कान खड़े हो जाते हैं। वो अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके सिर्फ और सिर्फ वश को किसी स्टैचू की तरह खड़ी होकर देख रहे थे। उसके हाथ पर पसीने में भीग चुके थे और चेहरा पूरी तरह से काला पड़ चुका था। उसकी नीली आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी, जिसे उसके कानों पर उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था। वह पूरी तरह से कहीं और ही चली चुकी थी। उसका दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद हो चुका था। अब तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसने क्या सुना। वही उसकी बात सुनकर भस्म अपना मुंह खोल हैरानी से राहत की तरफ देखा है, जिसके हाथ पैर कांप रहे थे। वह साफ साफ उसे देखकर महसूस कर सकता है कि राहत किस हालत में है। वही राहत पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। अब तक उसने वश का हाथ भी छोड़ा हुआ था। वह बस खाली आंखों से उसे देख रही थी, जो सामने देख रहा था। वही राहत अपने थरथराते होठों के साथ, क्या क्या सच में तुम के एन नाइट हो? फिर खुद से ही अपना सर ना में हिलाते हुए अपने चेहरे पर जबरदस्ती वाली मुस्कुराहट लाकर, नहीं नहीं, तुम बिल्कुल भी वैसे नहीं हो सकते। वह तो एक स्टोरी है। और तुम नहीं हो सकते ना। मैं कुछ गलत समझ रही हूं ना? बोलो ना वश, हाँ बोलो वश। कहता कहता रहता उम्मीद भाई नजरों से उसे देखने लगती है। उसे यही लग रहा था कि वह जो सोच रही है वह गलत है, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। पर उसकी जो गलतफहमी थी वह कुछ सेकंड के लिए ही थी। वश नीचे झुकाकर उसकी नीली आंखों में देखते हुए बड़े ही प्यार से अपनी मासूम आवाज में, नो कैंडी नो योर रॉन्ग, आई एम नाइट ब्लैक नाइट डॉट एंड योर माई कैंडी नाइट कैंडी नाउ यू आर हैप्पी ना, आई नो। आखिर तुम्हें जिससे प्यार था उसी से ही तो तुम्हारी शादी हुई, और अब तुम इतनी खुश होगी कि तुम्हारे चेहरे की खुशी मुझे तुम्हारी आंखों में दिख रही है। कहते कहते वह बड़ी ही प्यार भरी नजरों से उसे देखने लगता है। तो वही उसकी बात सुनकर राहत के कदम लड़खड़ाने लगते हैं कि तभी वश इसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर नीचे झुककर उसके कान में, अपनी इतनी खुशी तुम्हें सही नहीं जा रही हूं कि तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहते जा रहे हैं। इतना भी मत खुश हो, बस कुछ वक्त, उसके बाद हम तुम्हारी खुशी हमारी बेडरूम में सेलिब्रेट करेंगे, वह भी तुम्हारी फेवरेट पोजीशन में, खमों की। अब हम पार्टी में आए हैं, तो पार्टी एंजॉय करना तो होगा ना। आखिर मैं पार्टी रखी है, तो चलो एक परफॉर्मेंस नाइट और उसकी कैंडी का। कहते हुए मुस्कुराकर वह स्टेज की तरफ आ जाता है। वही उसको आते हुए देखकर सभी अपनी अपनी जगह पर खड़ी हो जाते हैं। वही अब स्टेज पर वश और राहत दोनों ही थे। वश अपने हाथों से कुछ इशारा कर देता है और म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है, और उसी की है लिरिक्स में वश गाने लगता है। सी दो लफ्ज की है, बात एक ही है, क्यों दरमियान फिर रुकी रुकी, कह भी ना पाएं, रह भी ना पाएं, क्यों बेवजह है ये बेबसी सी। तुम में हम हैं, हम में तुम हो, तुमसे हम हैं, किस्मतों से मिलते हैं दो दिल, यहाँ हर किसी को नहीं मिलता, यहाँ प्यार जिंदगी में। कहते कहते वश राहत की एक उंगली को पकड़कर उसे गोल गोल घूमने लगता है। वही राहत बेसुस्ती, वह जैसा उसे सटेप दे रहा था वैसे वह सटेप के साथ परफॉर्मेंस कर रही थी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ एक धुंधला सा नजर आ रहा था। वह बस उसके सटेप को फॉलो कर रही थी। हर किसी को नहीं मिलता, यहाँ प्यार जिंदगी में, खुशनसीब हैं हम जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता, यहाँ प्यार जिंदगी में। प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है, यार ना हो तो बंदगी क्या है, प्यार ना हो तो जिंदगी क्या है, यार ना हो तो बंदगी क्या है। कहते हुए वश उसकी कमर को अपने दोनों हाथों में पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ करके उसकी नीली आंखों में देखकर आगे के लिरिक्स गाने लगता है। तुझसे ही हर खुशी है, तेरे दम से आशिकी है जान ले, सब कुछ सही है, फिर इस तरह क्यों है अजनबी, कहीं दूर खड़ी है ना, गुस्से में पागल सी हो चुकी थी। वह दोनों को देखकर पूरी तरह से गुस्से से भर चुकी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। इस समय उसके हाथों में जो ड्रिंक का ग्लास था वह टूटने की कगार पर आ गया था। वो अपनी गर्दन टेढ़ी करके बड़ी ही अजीब मुस्कुराहट लिए राहत को देखकर, ओह ब्यूटीफुल, तुम मेरे और मेरे चैलेंज के बीच में आ गई हूं। क्या जरूरत थी आने कि, अगर आज की नाइट तुम यहां पर नहीं आती तो मैं आज मेरे चैलेंज पूरा कर लेते ना। अपने पति को सिर्फ एक ही रात के लिए मेरे बेड पर आना था, पर तुम्हारी वजह से मेरे सारे प्लान्स फ्लॉप हो गए। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी ना। कहते कहते वह ड्रिंक के गिलास को एक ही झटके में खत्म करके कुछ सोचते हुए वहां से चली जाती हैं। तुम में हम हैं, हम में तुम हो, तुमसे हम हैं, हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं दो दिल, यहाँ हर किसी को नहीं मिलता, यहाँ प्यार जिंदगी में। वही वश राहत की कमर को पकड़कर उसे ऊपर की ओर उठा देता है। तो राहत अपने दोनों हाथ वश के कंधे पर आकर अपने दोनों पैर ऊपर की ओर कर देती हैं और अपना सर ऊपर करके अपनी आंखें बंद कर लेती है।
हर किसी को नहीं मिलता। यहाँ प्यार जिंदगी में एक इबादत है, साथ ये तेरा। तू मोहब्बत है, इश्क है मेरा, एक इबादत है, साथ ये तेरा। कहते कहते वह नीचे रहता को रख देता है और उसकी कमर पर हाथ रखकर आगे की सटेप करने लगता है। और साथ ही साथ लिरिक्स भी तो गा रहा था, जिसे राहत को एक अलग सी बेचैनी महसूस हो रही थी। पता नहीं क्यों, पर उसकी लिरिक्स को सुनकर राहत की दिल की धड़कन बढ़ रही थी। वह बस सवालों भरी नजरों से उसे देख रही थी। जब दिल से दिल मिले हैं, फिर क्यों ये फासले हैं इस तरह। आ बोल दे तू, या बोल दूं मैं, कब तक छुपाएं ये बेखुदी। वहीं दूसरी तरफ खड़ा भस्म का चेहरा पूरी तरह से पसीने में लटपट हो चुका था। वह अपने पॉकेट से रुमाल को निकालकर अपने चेहरा को पहुंचते हुए परेशानी से, पता नहीं आप आगे क्या होगा। बॉस ने तो अपने रियल आइडेंटिटी बता दी मैडम को, पर मैडम क्या करेगी इस रियल आइडेंटिटी को जानकर। बस वह बॉस से नफरत ना करें और ना ही उनसे कभी दूर हो। अब तो डर लगने लगा है, अगर मैडम बॉस को छोड़कर चली गई तो बहुत पहले ही इतनी खतरनाक है, और खतरनाक हो गए तो पता नहीं इस दुनिया का क्या होगा। कहते रहते उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वह बस सामने उन दोनों को देख रहा था, जो परफेक्ट कपल लग रहे थे, और दोनों कैसे पोजीशन में होने की वजह से ऐसा लग रहा था दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम में हम हैं, हम में तुम हो, तुमसे हम हैं। किस्मतों से मिलते हैं दो दिल, यहाँ हर किसी को नहीं मिलता। यहाँ प्यार जिंदगी में हर किसी को नहीं मिलता। यहाँ प्यार जिंदगी में। वही सॉन्ग की लिरिक्स जैसे ही खत्म होती है, वैसे ही वश राहत के होठों पर अपने होंठ रखकर उसके दोनों गालों को पकड़कर बड़े प्यार से उसे किस करने लगता है, जिसे एक पल के लिए तो राहत स्टैचू की तरह खड़ी हो जाती है, पर दूसरे ही पर वह खुद को शांत कर लेती हैं और खुद को उसके सामने पूरी तरह से लौट छोड़ देती है। वह बस उसके दोनों को पकड़ देती है। वही दोनों को ऐसे किस करते हुए देखकर सभी अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि यह अपनी आंखों से देखे, क्योंकि वश जो कि कर रहा था, उसकी आंखें खुली थी। उन सभी को उसने एक वार्निंग भरा लुक दिया था, जिसकी वजह से सभी अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह वश की ठंडी आंखों को देखें। वही वश जब यह महसूस करता है कि राहत को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वह उसे छोड़ देता है। तो राहत अपनी लाल हुई आंखों से उसे देखते हुए जल्दी से अपने रुबासी आवाज में, मुझे वॉशरूम जाना है, कहते हुए वो वह से बिना वश की कोई बात सुन चली जाती है। वही उसे ऐसे जाते हुए देखकर उसकी आंखें पूरी तरह से ठंडी हो जाती है, पर फिर भी वह शांत हो जाता है और एक फीमेल स्टाफ को राहत के पीछे भेज देता है और खुद वहीं खड़ा होकर राहत की पीठ को जाते हुए देख रहा था। वही राहत भागते भागते वॉशरूम में आ जाते हैं। वॉशरूम में आकर वह वॉश बेसिन के सामने खड़ी होकर जोर जोर से रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज बाहर तक सुनाने जा सकती थी। बाहर जो फीमेल स्टाफ थी, वह जैसे ही राहत को रोते हुए सुनती है, तो जल्दी से अपने मोबाइल को निकालकर किसी को कॉल कर देती है। वही राहत की रोती हुई आवाज सुनकर वॉशरूम में बैठी हुई हिना बाहर आ जाती है। इस समय उसकी आंखों से पता लग रहा था कि वह कितनी नशे में है। उसके नाक और होठों पर कुछ सफेद सफेद पाउडर लगा हुआ था, जिसका मतलब साफ था कि उसने अभी अभी ड्रग्स लिया हुआ है, जिससे उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और सब कुछ उसे एक अलग ही लग रहा था। पर जैसे ही हिना की नज़र राहत पर जाती है, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपनी नशीली आवाज में उसकी तरह बढ़ते हुए, अब मिसेस नाइट, आप रो क्यों रहे हैं? क्या आपके पति किसी और के साथ कुछ कर रहे थे, जो तुमने देख लिया और फिर यहाँ आकर एक टिपिकल वाइफ की तरह रो रही हूँ? 112 राहत का वश की बाहों में बेहोश होना। वही राहत की रोती हुई आवाज सुनकर वॉशरूम में बैठी हुई हिना बाहर आ जाती है। इस समय उसकी आंखों से पता लग रहा था कि वह कितनी नशे में है। उसके नाक और होठों पर कुछ सफेद सफेद पाउडर लगा हुआ था, जिसका मतलब साफ था कि उसने अभी अभी ड्रग्स लिया हुआ है, जिससे उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और सब कुछ उसे एक अलग ही लग रहा था। पर जैसे ही हिना की नज़र राहत पर जाती है, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपनी नशीली आवाज में उसकी तरह बढ़ते हुए, अब मिसेस नाइट, आप रो क्यों रहे हैं? क्या आपके पति किसी और के साथ कुछ कर रहे थे, जो तुमने देख लिया और फिर यहाँ आकर एक टिपिकल वाइफ की तरह रो रही हूँ? कहते कहते हिना जोर जोर से हंसने लगती है। वही हिना की इस बात पर रहता जो रो रही थी, वह उसकी तरफ सवालों भरी नजरों से देखने लगती है। इस समय राहत ने अपना मांस नहीं हटाया हुआ था, और ना ही हिना ने, पर हिना उसकी लाल आंखों को साफ साफ देख सकती थी, और उसके चेहरे पर जो वाइट वाइट पाउडर लगे थे, उसे और भी ज्यादा अजीब लग रहा था। उसे कुछ सही नहीं लग रहा था। इसी वजह से बहुत ज्यादा कुछ ना कहकर वहां से जाने ही वाली थी कि हिना उसका हाथ पकड़कर अपने चेहरे के बेहद नजदीक कर लेती हैं, जिससे राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। वही हिना जो पूरी तरह से नशे में थी, वो राहत के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए उसकी नीली आंखों में देखकर, जिंदगी में कभी ऐसी लड़की नहीं देखी है मैंने।
तुम तो बहुत अलग हो, मैं खुद एक लड़की होकर भी तुम्हारी नीली नीली आंखों को देखकर पागल से होने लगी हूं। अब समझ में आया कि क्यों नाइट ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसके पास तो पहले ही इतना खूबसूरत हीरा है। डॉट उद्धरण चिन्ह। फिर अपने गर्दन टेढ़ी करके अपनी नशीली आवाज में अपनी गर्म सांसें से उसके होठों पर छोड़ते हुए, पर तुम्हें देखकर अब मेरे दिल में कुछ होने से लगा है। लड़के तो बहुत ट्राई किए हैं, मैं पर कभी ऐसी खूबसूरत लड़की ट्राई नहीं की है। क्यों ना तुम, मैं बस चार दीवारी। वैसे भी तुम्हारा वह प्यारा सा पति तो किसी और के साथ होगा, और अगर तुम मेरे साथ आ गई तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। हम दोनों के बीच एक सेक्रेट रिलेशनशिप रहेगा, सिर्फ और सिर्फ फिजिकली नीड। सो वट यू थिंक मिस हॉटी? आंसर मी, आई नो योर आंसर यस, बट मुझे तुम्हारे प्यार होठों से ये सुनना है। कहते कहते वह अपना अंगूठा राहत के होठों पर फिर आने लगती है, साथ ही साथ उसके होठों के नजदीक आने लगती है। वही राहत जो पहले से ही बहुत टेंशन में थी, और हिना की ऐसी अजीब सी और डर्टी बातें सुनकर वह पूरी तरह से ब्लैक हो चुकी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले, पर जैसे ही वह उसके नजदीक आती हैं, तो उसे बहुत ही अजीब लगता है, जैसे उसे पर कोई गंदगी लगी हो। वह जल्दी से हिना को अपने आप से अलग करने की कोशिश करती है, पर हिना उसके दोनों हाथों को पकड़ लेती है। हिना जो फाइटिंग स्किल में बहुत ही माहिर थी, और साथ ही साथ वह सामने वाले को कंट्रोल करना बहुत अच्छी तरह से जानती थी। तो वहीं राहत, जिसने की फाइटिंग स्किल तो इतनी अच्छी नहीं थी, पर वह हिना को खुद को टच करने तो नहीं दे रही थी। राहत उसके दोनों हाथों को पकड़कर खुद से दूर करते हुए चिल्लाकर, दूर रहो मुझसे, तुम नशे की हालत में हो, मुझे छोड़ दे। तुम्हें पता नहीं है कि मेरा पति तुम्हारे साथ क्या करेगा। मेरा साइको बहुत पागल है, वह तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तो बेहतर यही होगा कि मुझे छोड़ो। मुझे यहाँ से जाना है, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखता है। रिलेशन क्या, मुझे तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना है। कहते कहते वह उसने अपने से अलग करने लगती है, तो हिना उसके पल्लू को नीचे खींचकर उसकी गर्दन पर जैसे ही अपने होंठ रखने वाली थी, वैसे ही वॉशरूम का दरवाजा खुल जाता है और किसी की जान लेना नजरें हिना पर पड़ जाती है। और इन नज़ारों को महसूस करके हिना जैसे ही पीछे देखी है, तो वश, जिसकी सिल्वर आइज जिसमें मुद्रा आओ को देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसके हाथ खुद ब खुद राहत से अलग हो जाते हैं। वही राहत जैसे ही वश को देखते हैं, तो उसके सीने से लगकर जोर जोर से रोते हुए चिल्लाकर, सच में तुमने मुझे यहाँ पर कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है? ये सामने जो लड़की है ये तो एक नंबर की ठरकी है। अगर तुम 2 सेकंड में नहीं आ जाते ना, तो मेरी तो इज्जत ही लुट जाती है। सच में तुम बहुत बहुत बुरे हो। एक तो तुमने मुझे ऐसी अजीब सी जगह पर लग गया जहां लड़कियां भी। कहता कहता रहता जोर जोर से रोने लगती है। उसके गले से जैसे आवाज ही नहीं निकल रही थी। वही वश की नजर राहत पर चली जाती है। वह जल्दी से नीचे पड़ा उसका पल्लू वह ऊपर की ओर करके उसके कंधे पर रख देता है। उसके कंधे पर उसकी नजर जाती है, जहां पर हिना के नाखून के निशान और पल्लू को जोर से खींचने की वजह से वहां पर जो पिन लगाया हुआ था वह राहत के कंधे पर लग चुका था, जिसे राहत के कंधे पर हल्का हल्का खून आ रहा था। वही वश की नजर तो सिर्फ उसे खून पर थी, जो राहत के कंधे पर था। उसे देखकर उसकी आंखों में जैसे खून आने लगता है। वह अपनी नजरें ऊपर करके हिना को देखा है, जो नशे की हालत में वश को देख रही थी, पर उसका नशा भी अब धीरे धीरे उतर चुका था, क्योंकि वश की आंखों में किसी को मारने की तलब वह साफ साफ देख सकती थी, जिससे उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। वह जाने ही वाली थी कि वह फीमेल स्टाफ वहां पर आकर हिना के गालों पर 2 थप्पड़ मार देते हैं। थप्पड़ की आवाज इतनी थी कि जिससे राहत अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। तभी वश राहत को अपनी बाहों में छुपाए अपनी ठंडी आवाज में, हेल। वश की बात को सुनकर भस्मा, जो वहां पर आया हुआ था, वह उसे फीमेल स्टाफ को कुछ इशारा कर देता है, और वहां पर 2 बॉडीगार्ड जाकर हिना के बालों को पकड़कर उसे खींचते हुए वहां से ले जा रहे थे। वही राहत हिना को ले जाते हुए देखने के लिए अपना सर ऊपर करने ही वाली थी कि वश अपने जैकेट के दोनों साइड रहता का मुंह ढक देता है, जिससे रहता सिर्फ हिना की दर्द से चीखें सुन सकती थी। उन चीख को सुनकर पता नहीं राहत को क्या होता है, उसका सर दर्द करने लग जाता है। वो कस के वश के शर्ट को अपने हाथों की मुट्ठियों में भर देती हैं। तभी उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे लूज हो जाते हैं, और वह अपनी आंखें बंद करके बेहोश हो जाती है। वही उसको बेहोश देखकर वश, जिसने राहत के सामने अपने चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लाए थे, वह पूरी तरह से डार्क हो चुके थे। उसकी सिल्वर आइज में किल्ली कर की प्यास साफ साफ देख सकता था। वश राहत को अपनी गोद में उठाए हाल की तरफ बढ़ जाता है। वह जैसे ही हाल में आता है, सभी के चेहरे पूरी तरह से फीके पड़ जाते हैं। हर कोई घुटनों के बल बैठ जाता है, क्योंकि हर कोई वश में से आते हुए मर्डरस ऑरा को साफ साफ महसूस कर सकते थे। सभी ने अपना सर झुकाया हुआ था, किसी के भी हिम्मत नहीं हो रही थी अपना सर ऊपर करके देखे, यहाँ ये तक कि राठौर में भी अपना सर नीचे झुकाया हुआ था। वह भी घुटनों के बाल बैठा हुआ था, क्योंकि वह साफ साफ सामने वाले शख्स, जो किसी मौत का देवता से कम नहीं लग रहा था, उससे वह कोई भी दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहता था।
वही वश राहत को गोद में उठाए वहां से ले जा रहा था। पीछे पीछे भस्म भी परेशानी से आ रहा था। वह जल्दी से कर का डोर ओपन करता है तो वश राहत को अपनी गोद में उठाए कर में बैठ जाता है। वही 2 घंटे के रास्ते को भस्म ने 1 घंटे में जैसे तैसे कंप्लीट किया था। वह जल्दी से वश के प्राइवेट विला के सामने कर को रोक देता है। तब तक डॉक्टर की टीम भी वहां पर आ चुकी थी। वश वैसे ही राहत को अपनी गोद में उठाए रूम में लाता है और वैसे ही उसका सर अपने गोद में रखकर डॉक्टर को अपनी ठंडी आंखों से उसे देखने लगता है। वही वो फीमेल डॉक्टर अपनी साइड में आए हुए मेल डॉक्टर की तरफ देखते हैं तो वह मेल डॉक्टर उसे आगे जाने का इशारा कर देता है, क्योंकि वह साफ साफ वश की आंखों में अपने लिए वार्निंग देख रहा था, जो कह रहा था अगर एक कदम भी मेरी कैंडी के पास आने के लिए उठा तो वह कम आंखें कभी उठेगा ही नहीं। वही वो फीमेल डॉक्टर पहले वश को देखते हैं, फिर जल्दी से अपना सर झुकाए राहत की चेकअप करने लगती है। वह उसके आंखों को खोलकर देखते हैं, फिर उसके हाथों को फिर अपना कर हिलाते हुए एक साइड खड़ी होकर अपना सर झुकाए। बॉस, इन्हें मेंटली बहुत सदमा लगा है। शायद कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से यह बेहोश हो गई है। कुछ वक्त में होश तो आ जाएगा, पर अब जितना हो सके उतना इनके दिमाग में जो है उसे हटाने की कोशिश कीजिए, इनका माइंड डाइवर्ट कीजिए, जिससे उनके दिमाग में जो चल रहा है वह खुद ही वह भूल जाएगी। इस पर वश भस्म की तरफ देखा है। भस्म उसका इशारा समझकर दोनों डॉक्टर को वहां से जाने का इशारा कर देता है और वही वश खुद राहत के कपड़ों को बदलने में लग जाता है। वह उसके पूरे बॉडी को पहले अच्छे से क्लीन करता है, फिर उसे कपड़े पहनकर खुद वॉशरूम में जाकर क्लीन होकर कमरे में आ जाता है। कमरे में आकर वह बेड पर बैठकर राहत के बालों को सहलाते हुए बड़ी ही उदासी आवाज में, मुझे पता है आज मैं बहुत बड़ी गलती कर ली, मैंने अपनी कैंडी को अकेला छोड़ जिसकी वजह से ये सब हुआ, पर प्रॉमिस कि कभी नहीं होगा फिर से, क्योंकि आगे से मैं तुम्हें खुद से अलग करूंगा ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। जिंदगी ऐसी है जो हर वक्त हमारे साथ कुछ ना कुछ खेल खेलती रहती है। ऐसा ही खेल खेला अन्याय के साथ। अन्याय 19 साल मासूम जो दिल की साफ और मस्त मोहाली लड़की, जो जैसा है वह वैसे ही उनसे बात करना पसंद करती हैं। बचपन से ही वह अनाथ आश्रम पहली बड़ी है। उसे पता ही नहीं कि उसकी फैमिली आखिर कौन है और क्या है। आश्रम को ही अपना घर और वहां के लोगों को अपना परिवार मानती हैं। ऐसे में एक दिन उसे मुंबई आना पड़ता है, जहां उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम वर्धा, जिसे तबाही का दूसरा नाम कहा जाता है, क्या होगा जब इस विक्रम वर्धा की नजर अन्याय पर आ जाएगी? आखिर क्या हुआ था अन्याय के साथ? आखिर उसके जिंदगी कैसे बदले? क्या लिखा है उसके नसीब में? जानने के लिए पढ़े हार्टलेस हार्टबीट सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। 113 FHCKU हेल्बिच। इस पर वश भस्म की तरफ देखा है। भस्म उसका इशारा समझकर दोनों डॉक्टर को वहां से जाने का इशारा कर देता है और वही वश खुद राहत के कपड़ों को बदलने में लग जाता है। वह उसके पूरे बॉडी को पहले अच्छे से क्लीन करता है, फिर उसे कपड़े पहनकर खुद वॉशरूम में जाकर क्लीन होकर कमरे में आ जाता है। कमरे में आकर वह बेड पर बैठकर राहत के बालों को सहलाते हुए बड़ी ही उदासी आवाज में, मुझे पता है आज मैं बहुत बड़ी गलती कर ली, मैंने अपनी कैंडी को अकेला छोड़ जिसकी वजह से ये सब हुआ, पर प्रॉमिस कि कभी नहीं होगा फिर से, क्योंकि आगे से मैं तुम्हें खुद से अलग करूंगा ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। फिर उसके सर को अपने सीने पर रखकर उसके बालों को सहलाते हुए, पर अब मुझे एक बात पता चले हैं कि अगर मैंने तुम्हें खुद से अलग कर दिया तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि मुझे कभी मत दूर होना। ये दुनिया बहुत बुरी है और आपसे हमारे बीच कोई सीक्रेट भी नहीं है। तुम्हें मेरा सीक्रेट पता है और मुझे तुम्हारा सब कुछ पता है। वैसे भी मुझे ये सीक्रेट वाला गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं। कहते कहते उसकी बंद हुई आंखों को देखकर उसके बालों को सहलाकर गहरी सांस लेता है। फिर वैसे ही उसे देखते हुए, आज मेरी कैंडी के लिए बहुत ही सरप्राइज भरा दिन होता ना। अगर वो बिच वो सब करती तो और भी अच्छा दिन चला जाता। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आखिर उसने तुम्हें अपने गंदे हाथों से छुआ है। इसकी सजा तो उसे मिलेगी ना, और नाइट की सदा सिर्फ और सिर्फ मौत होती है, वो भी। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी आंखों में चमक साफ साफ देखे जा सकते थे। वह अपने मोबाइल को निकलता है, कुछ टाइप करके वैसे ही रखकर राहत को अपने सीने से लगाकर उसके बालों को सहलाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ भस्म गोदाम के सामने खड़ा था। तभी गोदाम में से 10 शख्स बाहर आ जाते हैं। वह आते ही अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। उन 10 शख्स की तरफ देखकर भस्म अपनी शांत आवाज में, जिंदा है या मर गई? इस पर उनमें से एक बॉडीगार्ड, अभी भी थोड़ी जिंदा है तो एक उसके साथ है। इस पर भस्म अपना कर हिलाते हुए, मतलब 11 हेक्टोमिलीमीटर स्टैमिना बहुत अच्छा है इस हिना में। लगता है तुम लोगों में कुछ कमी रह गई थी, इसी वजह से 10 लग गए। मुझे तो लगा था कि 5 के अंदर ही वह खत्म होगी। अगर वह अपनी आखिरी सांस गिन नहीं रही है तो तुम बाहर क्यों आए हो? उसकी आखिरी सांस भी दर्द देने वाली हूं। वो मरते वक्त भी इतनी डरे कि करने के बाद वह भी डर खत्म ना हो। आखिर उसने हमारी मैडम पर अपनी पूरी नजर डाली है।
तो ऐसी लड़की के साथ क्या करना चाहिए ये तुम्हें बताना होगा या नाइट के रूल भूल गए हो? भस्म की बात सुनकर वह 10 अपना सर हिलाकर फिर इसे अंदर जाते हैं। तो हिना की बहुत ही दर्दनाक चीज सुनाई देती है। ये चीख इतनी दर्दनाक थी कि किसी की भी रूह तक आप उठे। उसे चोखों से पता लग रहा था कि हिना को अंदर क्या क्या झेलना पड़ रहा है। वही हिना की ऐसी चीख को सुनकर भस्म में गहरी सांस लेकर, जो औरत मर्द को एक खिलौना समझती है और अपनी जिसकी भूख मिटती है और इस मर्द की पूरी जिंदगी बर्बाद करती है, आज उसी के ही जिस्म से कुछ और भेड़ अपनी भूख मिटा रहे हैं। ये तो कर्म ही हुआ ना। वैसे भी मिस हिना, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी नाइट की वाइफी पर अपनी नज़र डालने की। मुझे लगा ही था कि तुम जैसे गंदगी कुछ तो करेगी, और देखो कर भी दिया। मुझे तो घिन आता है ऐसी शख्स की जो खूबसूरती में इतनी पागल होती है कि सामने देखते ही नहीं कि लड़का है या लड़की। FHCKU हेल बिच। बस में इतना है कहाँ रहा था कि तब तक हिना की चीखें बंद हो चुकी थी और वहां पर सन्नाटा साफ साफ महसूस हो रहा था। इसका मतलब साफ था कि हिना की सांसें बंद हो चुकी है। वही वह सभी बॉडीगार्ड्स बाहर आ जाते हैं और भस्म उन्हें कुछ इशारा कर देता है और वहां से चला जाता है। जाते जाते वह आग की लपटों को देखा है, फिर अपने विला की तरफ बढ़ जाता है और विला के सामने देखा है। करीब 1 महीने बाद वो इस विला में आ रहा था। वह गहरी सांस लेकर विला के अंदर चला जाता है। जैसे ही वह विला के अंदर आता है तो सामने सोफे पर एक लड़की मिलती है। उसे देखकर उसकी आंखें पूरी तरह से शांत हो जाती है। लड़की और कोई नहीं, वही थी जिसे बस मन कोठी से लाया हुआ था। वही वह लड़की टीवी देख रही थी। वह जैसे ही यह महसूस करती है कि विला में कोई आया है, तो जल्दी से अपना सर उसे तरफ मोड़ कर देखते हैं और भस्म को देखकर तो उसकी सांसें ही अटक जाती हैं। वह जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होकर अपना सर नीचे झुका लेती हैं। वही भस्म उसे लड़की को देखा है। उसने उसे करीब 1 महीने के बाद देखा है। जब से उसने उसे वहां से लाया है, तो उसे विला पर छोड़कर वह वहां से चला गया था और फिर कभी भी उसने पीछे मुड़कर सामने खड़ी लड़की की तरफ नहीं देखा था। आज वह थोड़ा सा रिलैक्स था क्योंकि कल छुट्टी थी, जिसकी वजह से वह यहाँ पर आया था। वह जैसे ही उसे लड़की को देखा है, तो गौर से देखने लगता है। उसकी गहरी काली आंखें जिन पर उसने अभी काजल लगा हुआ था। कपड़े की बात करें तो उसने नॉर्मल ही टी शर्ट और ट्राउजर पहनी हुई थी। बालों का बना बनाया हुआ था, जिससे वह और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सादगी में भी वह बहुत ही अलग अलग रही थी। भस्म उसे एक पल के लिए तो देखा ही रह जाता है। उसकी नज़र तो उसके कांपते हुए होठों की तरफ जाती है जो थर थर दर से कांप रहे थे। वही भस्म उसे ऐसे देखकर अपनी शांत आवाज में, मेरे लिए खाना लाओ, मैं कमरे में फ्रेश हो रहा हूं और खाना मुझे 15 मिनट के अंदर चाहिए, कहते हुए वो उस लड़की को एक नज़र देखकर वहां से चला जाता है। वही वह लड़की भी जल्दी से खाना बनाने के लिए किचन की तरफ चली जाते हैं। जैसे ही वह किचन से खाना बनाकर घड़ी में देखती है, तो भस्म के कमरे की तरफ बढ़ते हुए, मर गई मैं सच में यार, इतना बच गया और मुझे पता भी नहीं पता चला। और ऊपर से यह सभी क्या करेंगे क्या पता। बस बॉस चिल्लाए नहीं और यहाँ से मुझे बाहर न निकले, नहीं तो मेरा तो यहाँ पर कोई घर ही नहीं है, कहते रहते हो कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वह कमरे में आकर देखती है तो उसे कोई नजर नहीं आता है। तो जल्दी से वह खाना कॉफी टेबल पर रखने के लिए बढ़ जाती है। कॉफी टेबल पर जैसे ही खाना रखकर पीछे मुड़ती है, तो बालकनी से आते हुए भस्म को देखते हैं, जिसे सिर्फ और सिर्फ एक ट्राउजर पहने हुए थे। वही जैसे ही वह लड़की भस्म को देखते हैं, तो सिर्फ देखते ही रह जाती है क्योंकि भस्म के सीने से लेकर उसके 4 एब्स पैर कट के निशान थे, जैसे कि किसी ने चाकू से वहां पर कट किया गया हूं। वहां पर उसके टैटू तो बने हुए थे, और एक ऐसा टैटू था जो देखकर बहुत ही अजीब लग रहा था। वह लड़की गौर से उसे देख रही थी। इस समय वह निशानों को देखकर पता नहीं क्यों उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। वही भस्म उसके सामने खड़ा हो जाता है। वही उसे कैसे खड़े होने से वह लड़की अपने सेंस में आ जाती है। वह पहले ही पूरी तरह से सेंसलेस होकर उसे देख रही थी, जिसकी वजह से उसे पता ही नहीं था कि उसे ऐसे देखते हुए भस्मा देख रहा है। भस्म को ऐसे अपने सामने देखकर वह लड़की जैसे ही अपने कदम पीछे की ओर लेने वाली थी, वैसे ही भस्म उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ कर देता है, जिससे वह लड़की अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। वही भस्म उसके चेहरे के नजदीक दिख रहा था। भस्म हाइट में बड़ी होने की वजह से उसके बालों का पानी उसे लड़की के चेहरे पर जा रहा था, जिससे वह लड़की अपनी पलकें बार बार फड़फड़ाए जा रही थी। उसे ऐसे देखकर भस्म के चेहरे पर ना दिखने वाली मुस्कुराहट आ जाती है। वह उसे छोड़कर सोफे की तरह बढ़ जाता है। वह लड़की जान ही वाली थी कि तभी भस्म अपनी शांत आवाज में, रुको और यहाँ पर खड़े रहो। इस पर वह लड़की अपना सर झुकाए वहीं पर खड़ी हो जाती हैं। तो भस्म खाना खाते हुए, वैसे तुम्हारा नाम क्या है और कुछ स्टडी की है या नहीं? वह लड़की भस्म की बात सुनकर जल्दी से, मेरा नाम कुहू है, मेरा इसी साल ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। उसे कुहू की बात सुनकर वो अपनी एक आईब्रो पर करके, तो फिर वहां क्या कर रहे थी?
इस पर को जल्दी से, मेरी माँ वहाँ पर रहती है। पर मैं पहली बार ही वहाँ पर गई थी और मुझे पता भी नहीं था कि वह जगह कौन सी है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे हमेशा ही हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेजा था। इस पर भस्म अपना कर हिलाते हुए कुछ सोचकर, तो फिर तुम्हारी माँ वहाँ से भाग क्यों नहीं गई? मतलब हॉस्टल में पढ़ने की जगह तुम दोनों वहाँ से दूर किसी अच्छी जगह तो जा सकते थे तो फिर। इस पर कुहू उदासी भरी आवाज में, क्योंकि माँ ने खुद को बेचकर ही मुझे वहाँ पर भेजा था। वहाँ का एक रूल है, अगर कोई लड़की वहाँ से पढ़ने के लिए जाती है तो उसकी माँ को यहाँ पर रहना होता है, और कोई भी चालाकी की तो मेरी माँ के साथ मुझे भी। कहते रहते हो शांत हो जाते हैं। तो वही भस्मा कुछ सोचते हुए, तुम्हारी माँ वहाँ पर कितने सालों से हैं? भस्म की बात को सुनकर कुहू उदासी भरी आवाज में, करीब 20 साल जब मैं इस दुनिया में आई थी तभी मेरे पापा ने माँ को भेज दिया था और उन्होंने दूसरी शादी कर ली उसके बाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अभी के लिए इतना, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। पर जो वश ने हिना के साथ किया है वह गलत है या सही, यह मुझे कमेंट करके जरूर बताए। और साथ में, और दोस्तों किसी ने स्टोरी नहीं पढ़ी होगी मेरी, नहीं तो यार जरूर पढ़ लेना। मैं चाहूंगी कि यार उसे भी अपना ढेर सारे प्यार दीजिए। CH114 राहत को होश आना। इस पर कुहू उदासी भरी आवाज में, क्योंकि माँ ने खुद को बेचकर ही मुझे वहां पर भेजा था। वहां का एक रूल है, अगर कोई लड़की वहां से पढ़ने के लिए जाती है तो उसकी माँ को यहाँ पर रहना होता है, और कोई भी चालाकी की तो मेरी माँ के साथ मुझे भी। कहते रहते हो शांत हो जाते हैं। तो वही भस्मा कुछ सोचते हुए, तुम्हारी माँ वहां पर कितने सालों से हैं? भस्म की बात को सुनकर कुहू उदासी भरी आवाज में, करीब 20 साल जब मैं इस दुनिया में आई थी तभी मेरे पापा ने माँ को भेज दिया था और उन्होंने दूसरी शादी कर ली उसके बाद। कुहू की बात सुनकर भस्म अपना सर हिला देता है। वह कुछ सोचते हुए, मैं तुम्हारी माँ को तो वहां से बाहर निकल सकता हूँ, पर एक शर्त पर। भस्म की बात सुनकर कुहू, जो पूरी तरह से उदास थी, वह अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके, आप सच में मेरी माँ को निकाल सकते हैं? आप जो कहेंगे वह मैं करूंगी। बस आप मेरी माँ को वहां से निकाल दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी मुझ पर। कहते हुए कुहू उम्मीद भरी नजरों से भस्म को देखने लगती है। तो भस्म अपना खाना कंप्लीट करके अपने हाथों को धोकर अपनी जगह से खड़ा होकर कुहू की तरह बढ़ते हैं। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ, अगर तुम्हें तुम्हारी माँ सही सलामत वहां से बाहर चाहिए तो तुम्हें मुझे सपना होगा खुद को, वह भी अपनी मर्जी से। कुहू जो उम्मीद भरी नजरों से भस्म को देख रही थी, वह भस्म की बात सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाती हैं। वह पहले तो सदमे के कारण अपनी जगह पर ही खड़ी होती है, फिर गुस्से में भस्म के सीने पर मारकर चिल्लाते हुए, तुम भी बाकी लोगों की तरह हो, तुम्हें भी जिस्म की भूख है। और तो और तुमने लाया ही क्यों, वहीं पर भेज देते, वहीं पर ही आ जाते नोचने। आखिर तुम भी तो जिस्म के ही भूखे निकले। मुझे लगा कि तुम बहुत अलग हो गए सबसे, पर नहीं, तुम तो सबके बराबर हूं। हर एक मर्द साबित कर दिया एक जैसे ही होता है। सबको जिस्म चाहिए, किसी को रूह से मतलब ही नहीं है। कहते हुए वह उसके सीने पर करने लगती है। तभी भस्म उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे वैसे ही बेड पर लेट देता है और खुद उसके ऊपर जाकर उसके मुंह के ऊपर अपने हाथ रखकर उसकी आंखों में देखकर अपनी ठंडी आवाज में, सही कहा तुमने, मुझे है जिस्म की भूख। और क्या हर किसी की कुछ ना कुछ नीड होती है, वैसे ही मेरी है, और मुझे भी वही नीड कंप्लीट करनी है। इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। तुम्हें अपना काम करना चाहिए ना। पर कहते कहते भस्म रुक जाता है, क्योंकि कुहू के आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो भस्म अपना हाथ उसके मुंह से हटाकर उसके गर्दन में अपना चेहरा डालें अपनी शांत आवाज में, पर यह सब मैं तुमसे मैरिज होने के बाद ही करना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में आज तो कोई लड़की नहीं आई है, और तुम हो जिसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी जिंदगी में आ सकती हूँ। पूरी जिंदगी तुम अपनी मेरी नाम करने वाली हूँ, वह भी मैरिज पेपर्स पर। कहते हुए वह कुहू की हैरानी भरी आंखों को देखा है, जो उसे हैरान होकर देख रही थी, जिसकी आंखों में पहले आंसू थे, अब उसमें हैरानी थी। वही भस्म की नजर कुहू के होठों पर चली जाती है। पता नहीं क्यों, पर उसके होठों को देखकर उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस होता है। वह बिना देर किए नीचे जोकर झुक के होठों पर अपने होठों को रख देता है और उसे सक करने लगता है, जिससे कुहू का दिमाग ब्लैक हो जाता है। यह उसकी जिंदगी की पहली की किस थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करें। अभी अभी एक शख्स ने उससे शादी के लिए प्रपोज किया है, और फिर वह जैसे स्टैचू की तरह वैसे ही लेटी हुई थी। तभी उसे अपने होठों पर बहुत ज्यादा दर्द महसूस होता है, तो उसका मुंह खुल जाता है। तभी वह अपने मुंह के अंदर भस्मा की टंग को महसूस करती है, जो उसके पूरे मुंह को सक कर रहा था। वही भस्मा जो किस में इतना खो चुका था। जब यह महसूस करता है कि कुहू अपने हाथ नहीं खोल रही है, तो वह उसके लोअर लिप पर बाइट कर देता है, जिससे कुहू अपना मुंह खोल देती है। पर बाइट करने की वजह से कुहू के होठों से हल्का हल्का खून आ रहा था, जिसे वह टेस्ट कर रहा था। वहीं अब कुहू को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसे महसूस करके भस्म उसके होठों को छोड़कर उसके गर्दन पर आ जाता है।
वह उसकी शर्ट के जो ऊपर 2 बटन लगे हुए थे उन्हें वह निकाल लेता है, जिससे कुहू का आधा सीन उसके सामने था, जिसे वो शक के साथ लिख भी कर रहा था, जिससे कुहू मौन करने लगते हैं और उसकी यह आवाज सुनकर भस्म और जोर से उसके सीने को शक करने लगता है, जिसे कुहू के दोनों पर भस्म के कमर पर थे और भस्म का एक हाथ कुहू के सीने पर था तो दूसरा हाथ कुहू के दोनों हाथों को पकड़े हुए था। वही भस्म ऐसे ही 15 मिनट तक उसकी गर्दन से लेकर उसके सीने तक अपने होठों को चल रहा था। जब यह महसूस करता है कि उसकी बॉडी में कुछ हलचल सी हो रहे हैं तो वह बिना देर किए कुहू को अपने ऊपर लेट देता है और गहरी गहरी सांस लेने लगता है। वही कुहू पूरी तरह से पसीने में भीग चुकी थी, वह भी गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था, शर्म की वजह से और साथ ही साथ भस्म जो उसके साथ कर रहा था उसे देखकर तो उसे और भी ज्यादा शर्म आ रही थी। वही भस्मा कुहू के बालों को सहला रहा था और कुहू अपनी आंखें बंद किया वैसे ही लेटी हुई थी। वह ना उसने उठने की कोशिश की ना ही कुछ बोलने की। उसे भस्म की बाहों में एक सुकून और सैफ फुल हो रहा था जो इतने सालों तक उसे महसूस नहीं हो रहा था। यहाँ पर भी आकर उसे यही लग रहा था कि वह यहाँ से कहीं भी ना कभी चली जाएगी और वह लोग उसे पकड़ लेंगे, पर भस्म के ये सेक बाहों में भरने से उसे बहुत ही ज्यादा सुकून और एक राहत से मिलने लगी थी। वह वैसे ही अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, पता नहीं कब उसे नींद आ जाती है। वह गहरी और सुकून भरी नींद में चली जाती है। वही भस्म जब खुद को शांत करता है तो अपने आंखें खोलकर कुहू को देखा है जो उसकी बाहों में सुकून से सो रही है। उसके चेहरे को देखा है जो पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह वैसे ही उसे बाहों में भरकर गहरी नींद में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुबह का वक्त, वश के प्राइवेट विला के अंदर सुबह के 10 बजे बज चुके थे और राहत ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। करीब फोन की रिंग की वजह से उसकी आंखें धीरे धीरे खुल जाती हैं। वह अपने मोबाइल को देखते हैं जो टेबल के साइड में रखा हुआ था। वह नींद भरी आंखों से वह मोबाइल उठा लेते हैं तो सामने से रघुवीर की आवाज सुनाई देती है, गुड मॉर्निंग बच्चा, उठ गया मेरा। सामने से रघुवर की आवाज सुनकर राहत के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपनी नींद भरी आवाज में, अप्पा अभी उठी हूँ, आप बताओ आपने इतनी सुबह सुबह मुझे कॉल किया, सब कुछ ठीक तो है ना। इस पर रघुवीर जल्दी से, बेटा आपको पता है ना आज आपकी 4 बजे की ट्रेन है तो इसी वजह से आपको याद करने के लिए कॉल किया था कि अपना पैकिंग कीजिए। आपकी माता श्री यहाँ पर परेशान बैठी है कि आप अकेले सब कुछ कर पाएगी या नहीं। कहते कहते रघुवीर मोबाइल को प्रगति के हाथों में देते हैं। प्रगति कॉल लेकर बड़े प्यार से, बेटा आपने सब कुछ पैक कर लिया है ना, कोई सामान रह गया हो तो रहने दीजिए, हम यहाँ पर आने के बाद देख लेंगे। आप शांति से सब कुछ करो और मुझे कोई भी जल्दी नहीं है, बस आप ट्रेन के टाइम पर आ जाना। इस पर राहत बड़ी सी मुस्कुराहट लिए, यस मामा आप टेंशन मत लो, आपकी राहत टाइम अगर जा रही होगी तो वह हवाओं में उड़ते हुए आ जाएगी, पर आओगी जरूर। आप ये सब छोड़िए, आप तैयारी हो गई, देव बप्पा का डेकोरेशन बनाया। इस पर प्रगति अपना कर हिलाते हुए, वहीं शुरू है, तुम्हारे पापा और अनुज दोनों ही लगे हुए हैं। अनुज ने तो 3 बार पूछ लिया है कि राहत कब आने वाली है, तुम तो उसे छोड़कर चली गई, बेचारा यहाँ पर अकेला बैठा है। प्रगति कुछ का पता उससे पहले ही अनुज फोन से चिल्लाते हुए, अरे राहत है कहाँ पर, गणपति बप्पा घर आने को हो रहे हैं, पर हमारी राहत गायब है, ऐसा कौन सी पढ़ाई कर रही है। जल्दी से, आज मैं अकेला सब कुछ करने वाला हूं तो नहीं, मुझे अपनी पार्टनर चाहिए। इस पर रहता मुस्कुराते हुए, अनुज के बच्चे अगर मैं वहां पर ना हो तो तू अकेले नहीं कर सकता, थोड़ी सी पापा की मदद कर ले, वैसे भी खा खा कर मोटा भी हो चुका है, अगर थोड़ी सी मदद कर ली तो 1 किलो वजन कम हो जाएगा ना, उतना ही देश के लिए भला होगा। राहत किस बात पर, अनुज मुंह बनाते हुए, तो एक बार आज पक्का, इस बार तुम्हें तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे वापस तो मुंबई कभी भेजेगा नहीं, यहीं पर रहेगी तो मेरे साथ। इस पर रहता बड़ी सी मुस्कुराहट लिए, अच्छा जी आप कहेंगे और मैं रहूंगी, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, हम दोनों ही पता है हम दोनों के कभी जमती नहीं है, फिर भी पार्टनर हमेशा ही रहेंगे। ये सब छोड़ जल्दी से तैयारी करने में लॉक, में कल सुबह तक आ जाऊंगी। कहते हुए वह कॉल कट करके जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं, उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वह पूरी तरह से गायब सी हो जाती है, क्योंकि सामने वश जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अभी अभी जिम से आया है। वह अपने दोनों हाथ फोल्ड की अपनी ठंडी आंखों से राहत को देखने लगता है। जिंदगी जिंदगी ऐसी है जो हर वक्त हमारे साथ कुछ ना कुछ खेल खेलती रहती है, ऐसा ही खेल खेला अन्याय के साथ। अन्याय 19 साल मासूम, जो दिल की साफ और मस्त मोहाली लड़की, जो जैसा है वह वैसे ही उनसे बात करना पसंद करती हैं। बचपन से ही वह अनाथ आश्रम पहली बड़ी है, उसे पता ही नहीं कि उसकी फैमिली आखिर कौन है और क्या है। आश्रम को ही अपना घर और वहां के लोगों को अपना परिवार मानती हैं।
ऐसे में एक दिन उसे मुंबई आना पड़ता है जहां उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ विक्रम वर्धा, जिसे तबाही का दूसरा नाम कहा जाता है, क्या होगा जब इस विक्रम वर्धा की नजर अन्याय पर आ जाएगी? आखिर क्या हुआ था अन्याय के साथ? आखिर उसके जिंदगी कैसे बदले? क्या लिखा है उसके नसीब में? जानने के लिए पढ़े हार्टलेस हार्टबीट सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। 115 वेट PHC नेवर लाई। राहत किस बात पर अनुज मुंह बनाते हुए, तो एक बार आज पक्का, इस बार तुम्हें तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुझे वापस तो मुंबई कभी भेजेगा नहीं। यहीं पर रहेगी तो मेरे साथ। इस पर रहता बड़ी सी मुस्कुराहट लिए, अच्छा जी आप कहेंगे और मैं रहूंगी, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। हम दोनों ही पता है हम दोनों के कभी जमती नहीं है। फिर भी पार्टनर हमेशा ही रहेंगे। ये सब छोड़ जल्दी से तैयारी करने में लॉक में कल सुबह तक आ जाऊंगी। कहते हुए वह कॉल कट करके जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं, उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वह पूरी तरह से गायब सी हो जाती है, क्योंकि सामने वश जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अभी अभी जिम से आया है, वह अपने दोनों हाथ फोल्ड की अपनी ठंडी आंखों से राहत को देखने लगता है। वही राहत जैसे ही उसे देखते हैं तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। उसे वह कल के पल याद आने लगते हैं, जिसे याद करके उसकी सांस फूलने लगती है। वह बस अपनी आंखें बंद करके वहीं पर है बैठ जाती है। तभी उसे अपने चेहरे पर वश की गर्म सांस महसूस होती है, जिन्हें महसूस करके उसे और भी ज्यादा बेचैनी होने लगती है। वही वश राहत की बंद हुई आंखों को देखकर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, हे कैंडी व्हाट हैपेंड? तुम तो कल बहुत खुश थी, और फिर तुम बेहोश कैसे हो सकती हूँ? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कल मेरा पूरा मूड खराब हो गया। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैंने कितने सारे सरप्राइज सोचे थे तुम्हारे लिए, पर चाहे कह सकते हैं उस बिच ए। कहते कहते हुए गहरी सांस लेकर बड़ी मासूम से शक्ल बनाकर, लेट इट बी। एनीवे आज मैं तुम्हारे लिए कुछ प्लान बनाया है, क्योंकि हम शाम को मेरे वी इन लॉज होम जाने वाले हैं। तो उससे पहले कुछ शॉपिंग तो करनी चाहिए कि नहीं, आखिर उनका सोन इन लॉ फर्स्ट टाइम उनके घर जा रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी कमी रहे। तुम मुझे उनके हर एक पसंद और नापसंद के बारे में बताओ कि आखिर तुम्हारी हैप्पीनेस उनके जुड़ी है ना। तो मैं तुम्हें हट कैसे कर सकता हूँ? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मैं मेरी कैंडी को कभी हट करना। कहते कहते वह राहत के होठों पर हल्के से किस करके उसे दूर होते हुए अपने कपड़े सही करते हुए, फिलहाल मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, अगर तुम्हारा मन हो तो नो प्रॉब्लम, एनी टाइम। कहते हुए मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। वही उसके जाने के बाद राहत अपनी आंखें खोल देती हैं। वह हल्के से वश की परछाई को वॉशरूम में जाते हुए देखते हैं, जिसे देखकर एक गहरी सांस लेकर कंबल में अपना चेहरा छुपाए गहरी गहरी सांस से लेने लगती है। कल की बातों को सोच सोच कर उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उतर जाता है। राहत खुद से ही परेशानी भरी आवाज में, सच में भगवान ने क्या खेल खेला है मेरे साथ? मैंने सोचा था कि वह किताब का कोई कैरेक्टर होगा, पर वह तो रियल लाइफ का निकला। और निकला तो निकल मेरी ही जिंदगी में आना था। ऐसा कौन सा मैं पहाड़ तोड़े थे? यह मैंने किसी का सोना जेवर लूट लिया था। जो ये साइको नहीं, नहीं शायद कोई काम है। ये तो नाइट है, अब पता नहीं इसके बारे में जो लिखा था वह सच है कि नहीं, पर उसमें तो यही लिखा था कि वह अपनी वुमेन को बहुत प्यार करता था। क्या सच में यह मुझसे प्यार करता है? नहीं, नहीं, इसकी बातें ही इतनी डरावनी है तो प्यार के फूल कहाँ से आएंगे? सच में अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फंस चुकी हूँ। कहते कहते राहत के आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसे आप अपनी किस्मत पर ही बहुत रोना आ रहा था। वह करे तो कर क्या? उसने देखा नॉर्मल लाइफ पार्टनर की मांग की थी, पर उसे तो ऐसा मिला है कि उसने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था। और अब तो उसे बहुत ही टेंशन आ रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे किताब में लिखे हुए हर एक पन्ने को पढ़ चुकी हुई राहत को अब टेंशन इस बात का रहा था कि क्या सच में वश नीली आंखें निकलता था, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा था कि उसे नीली आंखों से बहुत नफरत है, और राहत की आंखें तो नीली है तो फिर उसके कब निकलेगा? राहत कंबल से अपना चेहरा निकालकर अपने दोनों हाथ अपने गालों पर पाना सर रखकर बड़े ही मासूमियत से, पता नहीं ये साइको मेरी आंखें कब निकलेगा। आज नहीं, अभी तो माँ पापा के घर जाना है, तो वह तक नहीं निकलेगा। आने के बाद पता नहीं, एक काम करती हूँ, उससे ही पूछ लेती हूँ कि मेरे नीली आंखें कब वह निकलेगा। उससे पहले मैं पूरी दुनिया देखना चाहती हूँ। मुझे मेरी नीली आंखें नहीं किसी को देनी है। कहते हुए राहत रोने लगती है। वहीं करीब 20 मिनट के बाद वश थे वॉशरूम से बाहर आ जाता है। वह जैसे ही बाहर आकर रहता को देखा है जो अजीब अजीब शक्ल बनाकर कुछ सोच रहे हैं, तो वह उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जब राहत को रूम में किसी के होने का एहसास होता है, तो अपनी सोच से बाहर आकर सामने वश की सिल्वर आइज को देती है, जिसमें हद से ज्यादा ठंडापन था, जिसे देखकर वह जल्दी से अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं। उसके चेहरे पर सवाल साफ साफ देख रहे थे, और उन सवालों को देखकर वश अपने बालों को टॉवल से पूछते हुए राहत की तरफ बढ़कर, कैंडी सवाल मन में रखना बहुत अच्छे हैं, पर कभी कभी पूछ लिया करो, नहीं तो क्या पता बीमार हो जाओगे।
वश की इस बात पर रहता अपनी नजरें ऊपर करके देखते हैं तो वश, जिसने कमर पर सिर्फ और सिर्फ एक टावल लपेटा हुआ था, जो इतना लूज था कि हल्की सी फूंक से ही वह निकल सकता था, उसके बालों में से आते हुए पानी, उसका सीन और यहाँ तक कि उसके 6 एब्स पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मोटी हो पर कुछ बंदे उसे टैटू पर थे, जो वश के सीने से लेकर अपने पूरे पेट तक निकले हुए थे। उसकी गर्दन भी आधे से ज्यादा उससे ही कर थी। वह गौर से उसे टैटू को देखते हैं, जिन पर निशाने छुपे हुए थे, और उन टैटू पर वह बंदे बहुत ही अजीब लग रहे थे। राहत गौर से ये सब देख रही थी कि उसे कोई एहसास ही नहीं होता है कि कब वश उसके नजदीक आ चुका है, तो बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसके टैटू को देख रहे थी। वही वश उसे के आर्म को पकड़कर अपने बेहद नजदीक कर देता है, फिर उसके चिन को अपने हाथों में कस के पकड़कर उसकी आंखों में देखकर बड़ी ही अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, व्हाट यू थिंक कैंडी, टेल मी, कहते रहते हो उसे देखने लगता है। तो राहत को कुछ भी समझ नहीं आता है, वह अपना सर ना में हिला देती है। तो वश अपना हाथ नीचे की ओर ले जाते हुए बड़े ही अजीब तरह से मुस्कुराकर, वेट PHC नेवर लाई, टेल मी, अदरवाइज आई पनिश यू, वह इतना ही कह रहा था। कभी राहत के मुंह से आवाज जाने लगती है। वह अपनी आंखें कस के बंद करके दूसरी तरफ अपना चेहरा करने की कोशिश कर ही रही थी कि वश ने उसके चेहरे को कस के पड़े हुआ था, जिसकी वजह से वह अपना चेहरा दूसरी तरफ नहीं कर पा रही थी। वही वश राहत को देखकर बस मुस्कुरा देता है। वह अपने हाथ की स्पीड को बढ़ा देता है, जिससे राहत अपनी आंखें कस के बंद करके जल्दी से अपनी हौफती हुई आवाज में, मैं बस यही सोच रही थी कि तुम मेरी नीली आंखें कब निकलने वाले हो। ये सुनते ही वश अपना हाथ राहत से दूर कर देता है, जिससे राहत गहरी गहरी सांस लेने लगती है। एक्सप्रेशन थे पहले, अब वह पूरी तरह से नॉर्मल हो चुके थे। वह गहरी गहरी सांस से लेकर अपनी नीली आंखें बड़ी बड़ी करके वश को देखने लगती है, जो उसे ही देख रहा था। तो राहत अपना सर नीचे झुकाए बड़ी मासूमियत से, क्या आपको सच में नीली आंखें पसंद नहीं है? क्योंकि मैंने पढ़ा था कि नाइट को नीली आंखें पसंद नहीं है। तो बस मैं वही सोच रही थी, तुम अगर नाइट हो तो तुम क्या सच में नीली आंखों से नफरत करते हो और उन्हें निकालते हो? क्या तुम सच में मेरे भी नीले आंखें निकलोगे? कहते कहते अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मासूमियत से उसे देखने लगती है। वही वश राहत की इस बात को सुनकर बस उसे देखा ही रह जाता है। वह राहत के लिए आंखों को गौर से देखा है, जिनमें उसे हल्का सा डर दिख रहा था, जिसे देखकर वह एक गहरी सांस लेता है। वो राहत के सर को अपने सीने से लगाए अपनी शांत आवाज में, कैंडी, कुछ चीज वक्त के साथ ही बदल जाती हैं और ऐसा ही मेरा एडिक्शन है, कहते हुए वश नीचे झुक राहत के होठों पर अपने हाथ रख देता है और उसे किस करने लगता है, जिसे राहत भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो वश उसे बेड पर लेटकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। बिना फिश ब्रेक की वह वैसे ही किस कर नहीं लगता है। वह अपनी टंग को राहत के मुंह के अंदर डालकर उसके पूरे मुंह को लिक करने लगता है, जिससे राहत में गहरी गहरी सांस लेने लगती है। करीब 15 मिनट के बाद वह उससे अलग हो जाता है, जिससे राहत गहरी गहरी सांस से लेने लगती है। तो वश उसके बालों को सहलाते हुए उसे फ्रेश होने का कहकर खुद खाना बनाने के लिए नीचे डाइनिंग टेबल की तरह बढ़ जाता है। वही राहत सिर्फ और सिर्फ उसे जाते हुए देख रही थी। उसे उसकी बातों का मतलब तो नहीं समझ आ रहा था, पर उसे इतना जरूर समझ आ चुका था कि वश उसकी नीली आंखें तो बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला नहीं था, जिसे समझाकर वो सुकून भरी सांस ले लेती है और वॉशरूम में बेफिक्रे से फ्रेश होने चली जाती है। करीब आधे घंटे बाद वह फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल की तरह बढ़ जाती है। डाइनिंग टेबल पर पहले से ही खाना रखा हुआ था, तो राहत वश के साइड में आ जाती हैं और दोनों ही अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर देते हैं। जैसे ही वह दोनों ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके बाहर हाल में आते हैं, तो राहत को सोचकर टीवी ऑन कर देती है। वह जैसे ही न्यू चैनल ओपन करती हैं तो वैसे ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी और मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह अपनी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी करके न्यूज़ देख रही थी। Story uploaded by Mr. Psycho.